इस वक्त मैं किसी हिल स्टेशन या पहाड़ों पर मौजूद नहीं हूं, बल्कि मेरी मौजूदगी बिहार में है। वही बिहार जहां कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। आज हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, आपने इंटरव्यू कई दिए होंगे, लेकिन ऐसे मौसम में और ऐसी हंसी वादियों में मुझे लगता है कि पहला इंटरव्यू है। देखिए, मौसम जो है बहुत ही सुहाना है और जहां हम खड़े हैं आप देख सकते हैं क्या हरियाली है, क्या लैंडस्केप है। आप इस जगह को आप कह सकते हैं मिनी स्कॉटलैंड भी आप कह सकते हैं। शायद सरकार की नज़र नहीं गई पिछले 20 सालों में। सरकार की नज़र ना टूरिज़्म पे गई है, ना बिहार के विकास पे गई है, ना शिक्षा, ना रोज़गार, ना लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने में गई है। सरकार की नज़र केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने में और अपराध को बढ़ाने में ही गई है और दूसरे सरकारों को गाली देने में गई है, जो सच्चाई है। आप देखिए ना, बिहार 20 साल से जो है नीतीश कुमार जी यहाँ पे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए की सरकार है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी केंद्र में भी ये हैं और राज्य में भी ये हैं। बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी में सबसे पीछे, पलायन में सबसे आप देखिएगा आगे चल रही है। आप बेरोजगारी में जो है अब देखिएगा एकदम सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा गरीबी जो है बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे हमारा बिहार है। ना निवेश है, ना कोई कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई इंडस्ट्री है, बल्कि स्कोप इतना कुछ किया जा सकता है बिहार में कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन आप भी तो सरकार में रहे ना नीतीश कुमार के साथ। वही तो, हम तो आश्चर्य की बात है, जब हम बोलते थे पॉसिबल है, रिक्त पद हैं, भर दो भाई भर दो, तो नीतीश जी बोलते थे कि कहाँ से भरेंगे। हम बोलते थे 10 लाख हम देंगे, तो बोलते थे कहाँ से, अपने बाप के पास से लाएगा क्या, असंभव है। उनसे हमने करवाया संभव। जब हम 17 महीने रहे 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, 3.5 लाख लोगों को नौकरी प्रक्रियाधीन हम करा के आए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। इस सरकार को पता नहीं था कि 17-18 साल से आईटी पॉलिसी भी बनानी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है। तो सब तो हम ही लोगों ने काम किया। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो, आपका जाति आधारित गणना कराने की बात हो। लेकिन सरकार ने तो अनाउंसमेंट कर दिया ना कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना किया जाएगा और उसके बाद फेज में किया जाए। टेंशन में पेंशन बढ़ाने की भी बात की गई। तो पीछे पीछे आपको नहीं लगता है कि जो मुद्दा आप उठाते आ रहे हैं वो सरकार भी आपसे छीनने का काम कर रही है? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की महिलाओं के लिए भी कोई बड़ी सौगात की घोषणा बिहार सरकार कर दे। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग मिले थे, जाति जनगणना के बारे में भी कहते थे। तब तो मना कर दिया, राज्यसभा लोकसभा में मना कर दिया था इनके सरकार के लोगों ने कि नहीं होगा। यही प्रधानमंत्री कहते थे आपसी जात जात में विद्वेष पैदा होगा। अब क्या होगा कि नहीं होगा? तो ये सरकार नकलची सरकार है। पेंशन भी तो बढ़ा दी गई। पेंशन, वही तो कह रहे हैं, नकलची सरकार है। नौकरी की बात हमने की, अब वो कहते हैं वो नौकरी माने, चलो भला तो किसी का हुआ। अब जो देख रहे वो जाने वाले हैं तो टेंशन में पेंशन को बढ़ा दिया। हमने पहले अनाउंस किया था 1500, और हमने उस समय भी कहा था देखना सरकार का नाक रगड़वा के करेंगे। आखिर सरकार को घोषणा करना पड़ा। अब देखिए, आज हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं आपको, कुछ दिनों में ये माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे। हाँ, ये खबर तो आ रही है। अच्छा है, करें, कुछ तो लोगों का भला होगा। मजबूत विपक्ष है ना, हमारे पास विजन है। उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार की जनता के सामने जाकर क्या वादा करेंगे? तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे है। अरे हमारे पास बहुत चीज़ है बिहार में करने को। हमारे पास विजन है, हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हम आईटी हब देखना चाहते हैं, आईटी पार्क देखना चाहते हैं बिहार में। लेकिन विकास पुरुष नीतीश कुमार भी तो कहे जाते हैं। हम जो है इंडस्ट्री देखना चाहते हैं बिहार में, हम जो है फैक्ट्रीज देखना चाहते हैं बिहार में,
हम जो है एजुकेशनल सिटीज़ देखना चाहते हैं, हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहते हैं बिहार में। टूरिज्म पे इतना स्कोप है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एनडीए के नेता तो ये कहते हैं ना कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर वही जंगल राज होगा, वही अपहरण होगा, वही लूट होगा, वही डकैती होगी। 5 में भी, 10 में भी, 15 में भी, 20 में भी या 25 में भी ये कह रहे हैं कि अपनी कोई उपलब्धि तो है नहीं। ये कथा चलने वाली नहीं है। क्या तेजस्वी सरकार में नहीं था 18 महीने? क्या काम किया? रात में अस्पताल में जाके छापा मारता था, 700 डॉक्टरों को सस्पेंड किया, ये जंगल राज है? 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, ये जंगल राज है? आईटी टूरिज्म स्पोर्ट्स पॉलिसी बना, ये जंगल राज है? 50,000 करोड़ का निवेश इन्वेस्टर मीट करा करके एमओयू कराया, ये जंगल राज है? लोगों का मानदेय बढ़ाए, तालमी मरकज हो या विकास मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, टोला सेवक हो, क्या ये जंगल राज है? 17 महीने हम रहे ना भाई 22 के बाद, और 15 से 17 हम रहे ना 18 महीने। क्या किसी को भय हुआ? क्या लोग नहीं निकलते थे क्या? लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि आज वो कलम बांट रहे हैं, कल उसी कलम से वो लोगों को नौकरी देंगे और जमीन लिखवाएंगे। दिक्कत क्या है कि ये कलम की बात नहीं करते, ये तलवार की बात करते हैं। ये कलम बांट ही नहीं सकते, तो इस तरह का बीजेपी की भाषा बोल रहा है। यही चिराग पासवान जी के पिताजी 15 साल लालू जी के राज को सामाजिक न्याय का योद्धा बोलते थे, नीतीश जी बोलते थे। यार इन लोगों को क्या मतलब है? तो बिहार भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, बिहार की राजनीति कर। चिराग पासवान जी को मेरी सलाह है कि सबसे पहले शादी कीजिए, देरी मत कीजिए, बहुत देर हो गया है। बिहार के लोग आपको नहीं बुला रहे हैं, आपको शादीशुदा देखना चाह रहे हैं। और ये नहीं, दूसरी बात ये है कि अगर तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया, टाइम बाउंड के अंदर हुआ, विदाउट एनी पेपर लीक हुआ, निष्पक्ष रूप से हुआ है, अगर उन 5 लाख लोगों में से किसी एक का भी ज़मीन अगर हम लिखवाएं तो चिराग पासवान बताएं, उनको चुनौती है। निर्वाचन आयोग का ये फैसला कि 25 दिनों में जो वोटर है उसका सर्वे का काम किया जाएगा, आपको लगता है कि कहीं से भी इस समय में, जब चुनाव में मात्र 2 महीने बचे हैं, ये सही है फैसला? ये साजिश है। ये बीजेपी या नीतीश जी जाने वाले हैं, इसलिए ये लोग साजिश करके वोटर्स का पहले लिस्ट, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। यही काम करने में चुनाव आयोग को 2003 में 2 साल लगे थे। ये मानसून बाढ़ के समय बिहार में 25 दिन में कहाँ से कर देंगे? अब बात ये नहीं है, बात ये है कि भारत सरकार का ही आंकड़ा है, सर्वे है कि उन 2001 से 25 तक के पास जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन मांग रही है वो मात्र केवल 3% लोगों के पास है। तो आप कल्पना कर लीजिए 2001 के पहले वालों के पास कितना % डॉक्यूमेंट होगा? वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं लोगों के पास। इसके पहले तो 22 साल पहले हुआ था, उस वक्त करीब 2 सालों का समय लगा था। कराना था तो आप लोकसभा के बाद ही करवा लेते। और अभी फरवरी में तो आया ही है नया लिस्ट, फरवरी में तो नया लिस्ट आया ही है। और फरवरी में जब नया लिस्ट आया है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई अभी फिर से जब पूरा कैंसिल करके फिर से करने का? तो बिहार की जनता जागरूक है। ये गरीब का अधिकार छीनना चाहते हैं, संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पे हमला है। भाई बिहार लोकतंत्र की जननी, और वहीं से ये भाजपा और नीतीश जी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हर किस नहीं होगा। वोट का राज मतलब छोट का राज। ये लोग डरे हुए लोग हैं। बहुत अच्छी चट्टान है, पहले हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं, फिर और भी बात करेंगे। ये बताइए कि मैं कहीं पढ़ रहा था अखबारों में, बीजेपी के नेताओं ने भी कहा कि अगले 2 महीने में, मतलब 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक 2 महीने में प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार 9 बार आएंगे। हो सकता है 18 बार भी आए। तो प्रधानमंत्री जी आते तो उनके भाषण से किसी का पेट भरता है और रोजगार मिलता है? ऐसा तो है नहीं। ना चीनी मिल खुलती है, ना फैक्ट्री, ना उद्योग लगता, ना शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है। प्रधानमंत्री आते तो एक दिन पहले मेरे घर के बाहर गोलियां चल जाती हैं, अब तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाता। यही है जंगल राज। प्रधानमंत्री आते तो उनसे पहले जमाई आयोग का गठन करा दिया जाए, सभी जमाइयों को आयोग में भर्ती कर दिया गया है। परिवारवाद फैलाया जा रहा है, 50% इनके कैबिनेट के मंत्री परिवारवादी है। 11 साल से बताइए ना कौन क्या किए हैं प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए? इतना वोट लेके जाते हैं, सीट लेके जाते हैं, MP लेके जाते हैं, उस अनुपात में अगर बिहार के लिए अगर कुछ किया हो तो
कोई प्रधानमंत्री जी स्पेशल राज का दर्जा लेके आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा का जो नतीजा था वो तो एनडीए के पक्ष में रहा ना। ठीक है, जनता मान ली कि अपना निर्णय ली है, हो सकता है एक बार और भरोसा किया उन पर, लेकिन जो कमियां हैं बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं। अगर किया होता तो सब चीज़ तो गुजरात में है। आप बताओ, प्रधानमंत्री जी को मेरा खुला चुनौती है, या भाजपा के कोई भी लोग इस चुनौती को स्वीकार करें तो बताएं, 11 साल में प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया, केवल ये बता दें। लेकिन देश में अब जो कथावाचक हैं उसमें भी जाति देखी जा रही है। अब ये तो बताना चाहिए ना। ये आजकल जो धर्म का आरोप जो हम लोगों पर लगाते हैं, उल्टा सीधा देश को तोड़ने की बात करते हैं, इन्हीं के लोग तो हैं जो जात पूछ करके मुंडन कर रहे हैं। अरे भगवान कृष्ण हम लोगों के भगवान हैं, हम लोग उनके वंशज हैं। अगर यदुवंशी अगर उनका कथा नहीं सुनाएगा तो कौन सुनाएगा? किसी को हम लोगों ने तो मना नहीं किया। हमारे भगवान का, भगवत गीता का कोई कथा करता है, कोई भी जात के हों, तो हम लोग तो मुंडन नहीं करवाते उनका। आप हमारे भगवान को चोरी कर रहे हो। तो इस तरह का नहीं है भाई। जिसके ज्ञान है, जो सक्षम है, कोई भी व्यक्ति हो वो सुना सकता है। लेकिन बीजेपी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करके माहौल गंदा करती है। आपको लगता है कि 2020 का जो चुनाव था और 2025 का जो चुनाव है उसमें कोई अंतर आप देख रहे हैं? कारण कि बहुत सी चीज़ें जो है वो बदल गई है। चिराग पासवान एनडीए से अलग थे 2020 में, इस बार साथ में है। प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेकर पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कितनी नई पार्टियों का जन्म हुआ है और होता रहेगा। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अच्छी बात है, सबको आना चाहिए, सबको जनता के बीच जाना चाहिए, उनके दुख सुख में रहना चाहिए। लोग आए करें, आई तो वेलकम एवरीवन, बट मालिक तो जनता है, जनता को चुनने दीजिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि अगर मगर कुछ नहीं, इस बार तय है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। माहौल यही है, जनता का मूड यही है। आज भी हम लोग आए हैं, आप देख सकते हैं चकाई का इलाका है, आदिवासी बाहुबल इलाका है ये। आज भी इतना लोगों का प्यार, आशीर्वाद हम लोगों को मिला। तो लोगों का प्यार हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं, जाएं उनके बीच रहें, तो लोग का प्यार मिल रहा है। और तेजस्वी का लक्ष्य केवल सरकार ही बनाने का नहीं बल्कि बिहार बनाने का। तो हम सकारात्मक राजनीति करेंगे। हम जब आएंगे तो पुरानी सरकार को गाली नहीं देंगे, हम कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे, बिहार को बनाने की बात करेंगे, इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आईटी पार्क के बारे में बात करेंगे, SEZ के बारे में बात करेंगे। हम जो है एजुकेशनल सिटी के बारे में काम लेकिन करेंगे। इस बार आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गई है? राहुल गांधी की जो टीम है वो ज़्यादा एक्टिव बिहार में दिख रही है। कारण जो आपका माई बहन योजना जो था वो अब महिलाओं के बीच जाकर रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, तो इससे परेशानी हो सकती है आरजेडी को। हम ही लोग मिलके बात तय किए तो इसमें दिक्कत क्या है? और हमको तो लगता है और एक्टिव होना चाहिए, और होंगे आने वाले समय पे। कांग्रेस के हर दल के नेता, कांग्रेस दल के नेता बड़े बड़े आते रहते हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। एक बड़ी लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं 2025 का विधानसभा चुनाव। बड़े भाई तेज प्रताप यादव को कितना मिस करते हैं? और जो हुआ, पूरा जो मामला हुआ, आपको लगता है कि होना चाहिए था? देखिए, ये पर्सनल उनका मामला है। वो बड़े हैं, उनको पता है कि किस में उनको फ़ायदा है, किस में उनको नुकसान है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी परिवार के भी हेड हैं, पार्टी के भी हेड हैं। उनको पता है कि पार्टी का क्या भलाई किस में है और परिवार की भलाई किस में है। उन्होंने जो निर्णय लिया, हम सब लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन कोई अगर, हमारी भी पर्सनल चीज़ें होती हैं, आपकी भी पर्सनल चीज़ें होती हैं, आप तो साझा नहीं करते, ना हम करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। और जिस तरह का जो भी हुआ, उन्होंने क्या पोस्ट किया नहीं किया, ये हमको कोई पता नहीं, हमको कोई मालूम नहीं। ये उनकी जिम्मेवारी है, वो जाने। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि प्यार करना कोई गुनाह तो थोड़े ही है। देखिए, इसका तरीका जो है, हमें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। बात स्पष्ट ही है।
हर चीज़ का एक लहजा तरीका होता है। तो इसमें पर्सनल लाइफ में अगर कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर हम इसी में उलझ के रह जाएंगे तो क्या फ़ायदा है। तो हम इन सब चीज़ों में उलझते नहीं हैं। पहली बात, परिवार में हमसे सब लोग बड़े हैं, अब सब बड़े हैं, सबको पता है क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। मेरा एकमात्र काम है कि बिहार किस आगे लेके कैसे हम जाएं, बिहारियों के मुद्दों को हम और दमदार तरीके से कैसे उठाएं, बिहार हमारा अव्वल राज्य में कैसे बने। हमारा केवल हम इसी पे हमारा केंद्र है, पूरा ध्यान। 2025 तय तेजस्वी, तय महागठबंधन सरकार। जनता का प्यार हर जगह मिल रहा है, उम्मीद है। लोग एक बात तो है, परिवर्तन चाहते हैं और हमको इस बार लग रहा है कि बिहार की जनता जो है ये क्रांतिकारियों की धरती है और इस बार बिहार की जनता क्रांति करेगी, ना सिर्फ नारों में बल्कि नतीजों में भी। 5 साल की अगर सरकार बनती है तो 5 सालों में बिहार की सूरत और सीरत बदल जाएगी। हम तो कह रहे हैं 20 महीना हमको अगर मिल जाए तो लोगों को पता चल जाएगा कि क्या काम होना चाहिए था, कब होना चाहिए था, अब तक ये क्यों नहीं हुआ। तो जो लोग बैठे हैं उनके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाते हैं, उनका भी है कि अगर हम लोगों के बीच जा रहे हैं तो केवल विकास का मुद्दा है। देखिए ना, विकास पुरुष होते तो तीसरी नंबर की पार्टी क्यों बनते, इतने सारे एनडीए में क्यों रहते हैं। अमित शाह जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं। वो तो स्पष्ट हो गया, बिहार का बच्चा जानता है कि नीतीश जी अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। बीजेपी में कोई चेहरा इस्तेमाल कर रही है और जदयू में जो लोगों को नीतीश जी ने जिम्मेदारी दे रखी है, जो भुंजा पार्टी है, वो अमित शाह जी की और बीजेपी के पक्के भक्त हो चुके। बीजेपी में आपके हिसाब से कोई चेहरा जो मुख्यमंत्री बन सके बिहार का? 20 साल से वही लोग हैं। कभी कोई स्पीकर बनता है, वही डिप्टी सीएम बनता है, कभी किसी को जो है केंद्र मंत्री बना दिया जाता। तो ये आखिर यही लोग हैं ना जो हैं, सब तो निकम्मे लोग हैं। 20 साल तक तो कुछ किया नहीं, केंद्र मंत्री रहते हुए भी कोई केंद्र मंत्री उन्होंने नहीं किया, राज्य में मंत्री रहते हुए भी कोई कुछ नहीं किया, प्रदेश का अध्यक्ष बनते हुए भी कुछ नहीं किया, पार्टी को अपने बलबूते नहीं खड़ा कर पाया। तो सब तो निकम्मा लोग, ये लोग को कोई देखना चाहता है। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष। इनका साफ कहना है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है, जनता इस बार बिहार की जो है वो क्रांति करने वाली है और बिहार में 2025 के विधानसभा जब नतीजे आएंगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, जमुई, न्यूज़ 24।